जर्मनी आने का सपना बहुत लोगों का होता है, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत है। यूनिवर्सिटी कौन सी अप्लाई करे, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, और ये एपीएस सर्टिफिकेट होता क्या है। हाय, दिस इज मधुश्री। And this is Pankaj, and you're watching the German route Bong Up. ये चैनल बनाया गया है उन सभी लोगों के लिए जो जर्मनी आना चाहते हैं, या तो पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए। तो उन सभी लोग जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं और जर्मनी में मास्टर्स या अंडरग्रेड करने आना चाहते हैं, ये सीरीज़ उनके लिए डेडिकेटेड है। और सबसे अच्छी बात, इसमें सारे टॉपिक हम कवर करेंगे हिंदी और इंग्लिश में इन ए स्ट्रक्चर वे, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना होने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पहला गाइड, हाउ टू कम टू जर्मनी एज अ स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो आप डिसाइड करो आपको कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ाई करनी है। अगर आपको इंग्लिश डॉट कोर्स लेना है तो डैट वेबसाइट में जाओ एंड यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हु ऑफर इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स मास्टर्स के लिए। स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, अगर आपका अंडर ग्रेजुएट किसी और स्ट्रीम में है और आप मास्टर्स करने आ रहे हो किसी दूसरे स्ट्रीम में, देन आपके लिए चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी बहुत लिमिटेड हो जाती है। इफ़ that is not the case for you, then you will have plenty of options of public universities which are more cheaper and affordable as your university choice. So that is the first step, you have to do it. एंड आफ्टर सेलेक्टिंग द यूनिवर्सिटी, आपको एडमिशन के लिए चाहिए होगा आईएल्स, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हो अपनी स्टडी के लिए। एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, सीवी, and educational certificates like degree certificate, mark sheets, and transcript. यस, एंड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स आपको अभी एपीएस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। मैं जब आई थी मास्टर्स करने ये मैंडेटरी नहीं था, दिस हैज़ ओनली बिकम मैंडेटरी फ्रॉम नवंबर 2022, तो आपको ये चाहिए होगा। नेक्स्ट स्टेप इन द एप्लीकेशन प्रोसेस में आता है यूनी असिस्ट। तो ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ यूनी असिस्ट यूज़ करती है, मेरी यूनिवर्सिटी भी यूनी असिस्ट यूज़ करती थी फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी है जो डायरेक्ट एप्लीकेशन लेती है। सो इन दैट केस यू डोंट नीड टू गो थ्रू यूनी असिस्ट। ये कुछ ऐसा खास नहीं है, यू हैव टू जस्ट अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स इन टू दैट पोर्टल एंड दे विल टेक अ फ्यू डेज टाइम to verify your all documents. Once आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, एंड बिफोर यू कैन प्रोसीड विद वीज़ा एप्लीकेशन, यू हैव टू डू टू मैंडेटरी थिंग्स। पहली चीज़ है ब्लॉक्ड अकाउंट। सो आपको एक ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ता है जिसमें आपको एक साथ 11,904 यूरो सबमिट करने पड़ते हैं। ये लेटेस्ट रिक्वायरमेंट है 2025 की। ये नंबर चेंज होता रहता है, सो यू हैव टू ट्रैक एवरी ईयर, जिस ईयर में भी आप ये प्रोसेस कर रहे हैं कि क्या उस समय की रिक्वायरमेंट है। तो ये अमाउंट आपको एक साथ सबमिट करना है और आपके पर्सनल अकाउंट में हर महीने उसमें से अभी करेंटली 992 यूरोस ट्रांसफ़र होते हैं, जिससे कि आप अपने डेली के खर्चे निकाल सकते हैं, जिसमें आपको अपना रेंट पे करना, आपकी ग्रॉसरीज के खर्चे, इस तरह के खर्चे जो हैं आप उस अमाउंट से हैंडल कर सकते हैं। और ब्लॉक्ड अकाउंट मैंडेटरी होता है फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए डिफरेंट केसेस हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दिस लेटर। सेकेंड चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है जर्मनी में सभी के लिए, और सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हेल्थ इंश्योरेंस लेना इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ इंश्योरेंस दो टाइप के होते हैं, पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस है और प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है। पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस जनरली मोर अफोर्डेबल होता है और काफ़ी चीप पड़ता है स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि अभी हम लोग टीके हेल्थ इंश्योरेंस यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जर्मनी में और बहुत ही अफोर्डेबल भी है। बट हर कोई एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। देयर आर सर्टेन केसेस इन विच यू हैव टू ऑप्ट फॉर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे कि वन ऑफ द केस एज का है। इफ़ यू आर अबव 30, देन यू हैव टू चूज प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस। Yes, and if you're above 30 and you're coming as a student, then you don't have option to get public health insurance, तो आपको तब private health insurance ही लेना पड़ेगा।
हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप में पहुंच चुके हैं जर्मनी आने के जर्नी में एज अ स्टूडेंट। सो द लास्ट स्टेप इज़ एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करना। और मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप वीज़ा वीएफएस के थ्रू अप्लाई करें रादर देन गोइंग अप्लाइंग इनटू डायरेक्ट जर्मन एम्बेसी, क्योंकि वीएफएस में वीज़ा इंटरव्यू बहुत ही मतलब बहुत ही आसानी से निकल जाता है। आसानी से निकल जाता है एंड उतना कुछ होता नहीं है। मैं वीएफएस में अप्लाई की थी तो दे जस्ट टुक माय बायोमेट्रिक एंड ऑल माय डॉक्यूमेंट्स एंड दे जस्ट सेड ओके नाउ यू आर गुड टू गो। तो अगर आपको स्ट्रेस नहीं लेना है तो वीएफएस के थ्रू वीज़ा अप्लाई करें। एंड या देन आई थिंक वीज़ा आने में 45 डेज अराउंड टाइम लेता है और देन यू कैन start preparing for Germany. And the timing actually depends on also the workload. So every year it could be different. वीज़ा मिलने के बाद होपफुली आप तो जर्मनी आ ही जाओगे, बट बिफोर कमिंग टू जर्मनी प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव एन अकोमोडेशन रेडी विद द कॉन्ट्रैक्ट विच सेज दैट यू कैन डू सिटी रजिस्ट्रेशन विद दैट। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी बनते हैं जिसके साथ आप सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते एंड विदाउट दिस रजिस्ट्रेशन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आप अपना बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर सकते और आपका बैंक अकाउंट जब तक ओपन नहीं होगा तब तक आपका ब्लॉक अकाउंट का मनी उसमें एवरी मंथ जो मनी आपको मिलना चाहिए वो नहीं आएगा। तो मेक श्योर दैट यू हैव एन अकोमोडेशन रेडी बिफोर कमिंग टू जर्मनी। और इनिशियल कुछ डेज़ में डिले अगर हो ही सकता है तो उन कुछ दिनों के लिए प्लीज़ डू कैरी सम कैश एज वेल to survive for the initial days. And yeah, and I think this is the last and most important step for after coming to Germany. इस पूरी प्रोसेस में there are certain things that you should avoid. पहली चीज़ है कि डेडलाइन मिस करना, so make sure that you are following your university deadlines. द सेकेंड थिंग इज़ SOP कॉपी पेस्ट करना एंड उसमें कोई पर्सनल टच ना देना। थर्ड थिंग इज़ बेसिकली APS प्रोसेस थोड़ा लेट स्टार्ट करना एंड ब्लॉक्ड अकाउंट विद द रॉन्ग प्रोवाइडर के साथ ओपन करना। यस, सो प्लीज़ ट्राई करें इन सारे मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कैरी आउट करें, क्योंकि दीज आर रियली इट सीम्स नॉट दे आर ग्रेट मिस्टेक्स बट दीज दे डू मैटर। मेरे एप्लीकेशन प्रोसेस डेडलाइन मिस हो जाने के लिए मुझे एक सेमेस्टर लेट आना पड़ा है। सो आई हैव माई ओन एक्सपीरियंस विद इट, तो ये आप ना करें। सो ये था एक हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ द होल प्रोसेस। हम आने वाले टाइम में हर टॉपिक पे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करते हुए आपको वीडियो बनाएंगे जो आपको हेल्प करेगा ईजिली फॉलो करने में ये सारा प्रोसेस। So we will try to give you all the updates, latest updates regarding the student visa process in this series. And as Pankaj already said that we are going to make detailed video on each application process topic, but also we would like to hear from you guys. If you have any content suggestions, that would be really nice to have for us, and hope you would like it. So please do like and subscribe. Thank you. Thank you.